हेलो बच्चों, आज की कहानी है असली घी। मालीराम अपनी दुकान पर बैठा बैठा मक्खियाँ मार रहा था। पता नहीं आज सुबह से दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। लगता है भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। एक बूढ़ा उसकी दुकान की तरफ ही चला आ रहा था। बांस की एक लकड़ी अपने कंधे पर लटकाए दोनों छोर पर रस्सियों के सहारे प्लास्टिक के एक एक डिब्बे लटके हुए थे। डिब्बे बिल्कुल खाली से लग रहे थे। बूढ़े ने इधर उधर ताक झांक की, देखा दुकान में कोई और ग्राहक तो नहीं, और सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपके पास डालडा है क्या? हाँ भाई, बहुत डालडा है, कितना चाहिए? यही कोई 2 किलो दे दो। ठीक है, अभी दे देता हूँ। आज दुकान पर कोई नौकर भी नहीं है, कनस्तर भी मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। यह कहते मालीराम एक बड़ा कनस्तर निकाल लाया। बूढ़े ने उससे पूछा, इन डिब्बों में 1-1 किलो डालडा दे दीजिए। मालीराम ने वैसा ही किया। फिर उसने पूछा, कुछ और चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा सा पीला रंग दे दो। मालीराम ने उसे 2 पुड़ियाँ पीले रंग की दे दी। बूढ़े ने एक एक पूड़ी खोली और दोनों डब्बों में डाल दी और खूब घी को फेंटने लगा। मालीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, भाई यह सब क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी आपके पास थोड़ा असली घी है क्या? उस बूढ़े ने मालीराम की बातों को अनसुनी कर दिया। हाँ भाई, बहुत है असली घी। बताओ कितना चाहिए? बस 100 ग्राम की शीशी दे दो। मालीराम ने उसे असली घी की शीशी पकड़ाते हुए कहा, कुछ और भी चाहिए? बस सब हो गया और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कितने रुपए देने होंगे? मालीराम ने झटपट हिसाब किया और बता दिया। तब बूढ़े ने असली घी की शीशी खोलकर आधी शीशी एक डिब्बे में और आधी शीशी दूसरे डिब्बे में उड़ेल दी। थोड़ा सा जो घी बचा उसने वह डब्बे के ढक्कन के ऊपर इधर उधर गिरा दिया। पूरी दुकान देसी घी की महक से भर उठी। मालीराम की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा, लगता है तुम डालडे घी को असली घी बना रहे हो। हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बूढ़े ने मालीराम के पैसे चुकाए और दुकान से चल पड़ा। मालीराम ने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से करूँगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह घी तो मैं अपनी 2 बहुओं के लिए ले जा रहा हूँ। वो देसी घी खाना चाहती हैं। हम गरीब कहाँ से देसी घी लेके आएंगे? मालीराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जाने कैसे कैसे लोग दुकान पर चले आते हैं। अगले दिन मालीराम रात को जब खाना खाने बैठा तभी उसकी पत्नी बोली, अरे ज़रा 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आई। वह रसोई घर में चली गई। तुरंत ही वह एक छोटी सी कटोरी में घी गर्म करके ले आई और मालीराम के खाने में डालने लगी। मक्खी चूस मालीराम से रहा ना गया। बोला, इस घी की क्या ज़रूरत थी भला? पता है कितना महंगा बिक रहा है आजकल। अजी आप तो यूं ही बिगड़ रहे हो। महंगा घी थोड़ी मैं खरीदने वाली हूँ। कल मुझे यह असली घी बड़े सस्ते में मिल गया, इसलिए मैंने खरीद भी लिया। एक बूढ़ा गली में घी बेचने आया था। बूढ़ा घी वाला आया था? कंधे पर बांस की लकड़ी में 2 डिब्बे लटकाए थे, वही तो था ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही था। 80 रुपये किलो से नीचे की तो बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन मैं भी बड़ी चालाक थी। मैंने उससे बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अगर 60 रुपये किलो दोगे तो मैं सारा घी खरीद लूँगी। पहले तो वह नानू करता रहा, फिर वह मान ही गया। अरे इतना शुद्ध घी 60 रुपये किलो कहाँ मिलेगा भला? मालीराम बेचारा अपना सर पटने लगा। खा गई ना धोखा। उस फरेबी ने तुम्हें घी नहीं बल्कि डालडा दिया है। डालडा, वो भी मिलावट वाला डालडा। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि वह डालडा है? मैंने तो अच्छी तरह से देख परख कर लिया है। तुम तो हमेशा से मुझे बेवकूफ़ समझते हो। अरे बेवकूफ़ तो वह हम दोनों को बना गया। उसने मेरी दुकान से 2 किलो डालडा लिया था और मेरी आंखों के सामने उसमें पीला रंग मिलाकर 100 ग्राम असली घी उसके ऊपर डाल दिया। जब मैंने नकली घी की बात की तो उसने कहा, अपनी बहुओं को ले जा रहा हूँ। ओहो, मैं तो लुट गया। मेरा ही माल मेरे ही घर पर ऊंचे दाम कर बेच कर चला गया। अब मैं क्या करूँ? लेकिन मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? आखिर कभी ना कभी तो वो मेरे चंगुल में फंसेगा ही।
उस दिन के बाद मालीराम की दुकान पर जो भी डालडा खरीदने आता है, मालीराम घूर घूर कर उसे देखता है और 2-4 सवाल भी पूछ लेता है। उसकी इस हरकत से ग्राहक परेशान हो गए कि डालडा खरीदने वाले ग्राहकों से आखिरकार वह चाहता क्या है। जब असलियत मालूम हुई तो सभी मालीराम को छेड़ने लगे। दुकान में जाते ही प्रश्न दाग देते थे, सेठ जी डालडा है क्या? डालडा के नाम से ही मालीराम बहुत गुस्सा करता, पर वह आज भी उस बुड्ढे की तलाश कर रहा है।